हेलो स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? सरफेस केमिस्ट्री। तो देखते हैं क्या क्या है सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री क्या है जी? कोई भी मैटर है, क्या है? कोई मैटर, क्या है? कोई मैटर। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच जिसमें मैटर की सरफेस से रिलेटेड टॉपिक की स्टडी करी जाती है। देखो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है। क्या है? ब्रांच, ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें मैटर और मैटर की सरफेस से, मैटर जैसे ये मैटर है, ये मैटर है, इसकी सरफेस से रिलेटेड टॉपिक की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में की जाती है उसे आप क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। उसे आप क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है सर, हो गया सरफेस केमिस्ट्री। अब दोबारा सुन लो, सरफेस केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें क्या मैटर की सरफेस से रिलेटेड टॉपिक की स्टडी करी जाती है। बे टॉपिक क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? हमें टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडसॉर्प्शन। क्या है? एडसॉर्प्शन। यही पढ़ेंगे इसमें। इससे पहले ये पढ़ेंगे हम डी के प्लेस पर बी लगा दो, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। ये टॉपिक है। ये सेकंड टॉपिक है जी। ये दोनों एक ही टॉपिक है जी सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है कैटलिस्ट, या कैटलिस्ट और कैटालाइसिस। कैटलिस्ट और कैटालाइसिस, कैटालाइसिस। क्लियर सर? और उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है जी कोलाइड। क्या है? कोलाइड। कोलाइड्स क्या है जी? कोलाइड्स। कोलाइड्स में बहुत सारे टॉपिक हैं। कैटलिस्ट भी छोटा टॉपिक है, एडसॉर्प्शन भी छोटा टॉपिक है, इसमें बड़ा टॉपिक है कोलाइड। और बड़े सिंपल टॉपिक हैं वे सब, बड़े सिंपल टॉपिक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है सर? जी सर, हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले एडसॉर्प्शन पढ़ेंगे, उसके बाद कैटलिस्ट, फिर कोलाइड। क्या है एडसॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन क्या है? कहां से आया है ये एडसॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन कहां से आया है? यह है ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन से। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन क्या है? सुना है तुमने एब्जॉर्प्शन के बारे में? तो बहुत सुना है, आपको मालूम भी है। मैं क्लियर कर रहा हूं क्या है एब्जॉर्प्शन। सिर्फ क्या लीजिए, जैसे आप कई बार करते हैं, मॉर्निंग में चाय लेते हैं, मॉर्निंग में चाय पीते हैं और उसके साथ बिस्कुट भी लेते हैं कभी कभी, यस और नो? तो क्या है सर? ये कप है, ठीक है, इसमें क्या है? चाय फिल्ड है। क्या है? चाय, टी है इसमें। सर आपने क्या लिया? एक बिस्कुट लिया। क्या लिया? एक बिस्कुट। और बिस्कुट जैसे इसमें डुबाया तो बिस्कुट क्या करता है? क्या जी? लो मैं दिखा रहा हूं, आपने पकड़ रखा। जैसे बिस्कुट डुबाया आपने, तो बिस्कुट क्या करता है? बिस्कुट कुछ चाय को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ चाय को एब्जॉर्ब अपने अंदर। चाय के पार्टिकल कहां घुस जाते हैं? बिस्कुट में चले जाते हैं, बिस्कुट के इनसाइड चले जाते हैं, ये सुनो। और वो थोड़ी देर रहने दो तो वो पार्ट नीचे भी गिर जाएगा चाय में। हमें कोई देखना कि चाय के पार्टिकल कहां, किस में घुस गए, किस में एंटर कर गए हैं? बिस्कुट में। तो बिस्कुट ने क्या कर लिया? एब्जॉर्प्शन कर लिया। क्या कर लिया? एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। सपोज एक बीकर है, बीकर में पानी है, बीकर में क्या है? पानी है, वाटर है।
ये बीकर, इसमें क्या है जी, वाटर। हमने क्या ले ली, कॉटन ले ली। क्या ले ली, कॉटन। ये सुनो, कॉटन इसमें डाली, पूरी की पूरी कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, पूरी पूरी कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। ये एक स्पॉन्ज ले लिया, क्या ले लिया, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज इसमें डुबाया। स्पॉन्ज तो जानते हैं गद्दी टाइप होती है, बेड में होती है, सोफे में होती है। ये सुनो, जैसी वो इसमें डुबाई वाटर में, तो क्या होगी, वो बहुत सारे वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वाटर किसने एब्जॉर्ब करा, वाटर किसने एब्जॉर्ब करा, स्पॉन्ज ने। एब्जॉर्ब क्या हुआ, वाटर। एब्जॉर्ब क्या हुआ, वाटर। तो देखो, द substance which is being absorbed, the substance which is being absorbed is called absorbent, is called absorbate. Absorbate. The substance which is being absorbed is called absorbate. जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है। अच्छा, स्पॉन्ज पानी में डुबाया, क्या एब्जॉर्ब हुआ, वाटर किसी तरह स्पॉन्ज की तरफ। स्पॉन्ज ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, स्पॉन्ज ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब कौन हुआ, वाटर। तो वाटर है या एब्जॉर्बेट। अब सब्सटेंस which absorbs the substance which absorbed, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कौन कर रहा, स्पॉन्ज। बिस्किट, ये बिस्किट भी तो, बिस्किट ने चाय एब्जॉर्ब करी। ये सुनो, स्पॉन्ज ने वाटर को एब्जॉर्ब करा। तो ये क्या है यहाँ, ये है एब्जॉर्बेंट। क्या है, एब्जॉर्बेंट। ये क्या है, एब्जॉर्बेंट। ठीक है जी। इसमें एब्जॉर्बेट क्या है, वाटर। एब्जॉर्बेंट क्या है, स्पॉन्ज। सही है। इसमें टी किस में एंटर कर रही है, बिस्कुट में। टी किस में एंटर कर रही है, बिस्कुट। बिस्कुट। तो टी क्या है यहाँ, एब्जॉर्बेट। बिस्कुट क्या है यहाँ, एब्जॉर्बेंट। सही है सर। अब देखो डेफिनेशन क्या है, एब्जॉर्बेट के एब्जॉर्बेंट से जुड़ने की प्रोसेस यहाँ फिलहाल क्या करा रही है, एब्जॉर्प्शन। क्या कहला रही है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है, बल्क फिनोमेना है। कौन सा, बल्क फिनोमेना। और सुनो अभी पहले कहानी क्या है यहाँ, वाटर पार्टिकल एंटर कर गए स्पॉन्ज में, टी पार्टिकल एंटर कर गए बिस्कुट में। इस प्रोसेस को आप क्या बोले, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि एडसॉर्प्शन कहां से आया है, एब्जॉर्प्शन से आया है। एडी कहां से आया है, एबी से। एबी क्या है, इसको एब्जॉर्प्शन के बारे में बताना जरूरी है ना। इन प्रोसेस को बिस्कुट ने क्या करा, चाय को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, एंटर कर लिया। इस प्रोसेस का बोलेगा एब्जॉर्प्शन। स्पॉन्ज ने वाटर पार्टिकल को अटैक कर लिया, कहां तक, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब वाटर पार्टिकल स्पॉन्ज में हर पार्ट में है। जैसे ये है, स्पॉन्ज है ये, है ना, ये वाटर पार्टिकल है। ये क्या है, वाटर पार्टिकल। दिस स्पॉन्ज, दिस वाटर। ये बिस्कुट और ये टी पार्टिकल। सही है जी। तो ये कहां है, ये यूनिफॉर्मली हर प्लेस पर है। ऊपरी सरफेस पर भी देखो, ये क्या है, ये पार्ट कौन सा, सरफेस। ये पार्ट कौन सा, अंदर का पार्ट, बल्क। तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमेना। क्या बल्क फिनोमेना है, क्या है, बल्क फिनोमेना। अच्छा, अब इससे क्या आएगा, एडसॉर्प्शन आएगा। क्या आएगा, एडसॉर्प्शन। इसी की तरह ये बात समझ में आ गई। दोबारा देखिए,
ये बीकर था, बीकर में वाटर था, एक स्पॉन्ज लिया, स्पॉन्ज इसमें डाला, स्पॉन्ज का फूल गया, स्पॉन्ज ने क्या करा, वाटर पार्टिकल को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिया। मतलब वाटर पार्टिकल किससे जुड़ गए, स्पॉन्ज से जुड़ गए। किससे जुड़ गए, स्पॉन्ज से। जो पार्टिकल जुड़ जाते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। वो क्या हुआ, एब्जॉर्बेंट। तो वाटर क्या है, एब्जॉर्बेंट, क्योंकि वो किससे जुड़ गया, स्पॉन्ज से। स्पॉन्ज ने किसे जोड़ लिया, वाटर को। स्पॉन्ज ने किसे एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर को। तो स्पॉन्ज क्या है, एब्जॉर्बेंट। क्लियर। ये प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन। कौन सी प्रोसेस, मतलब एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है, डेफिनेशन तो एब्जॉर्प्शन की भी यही हो जाएगी, पर वो अलग है, थोड़ी सी, थोड़ा सा चेंज है। एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है, वाइल एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना। अब मैं उसका एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल दूंगा। किसका दूंगा, एब्जॉर्प्शन का। अब मैं क्या शुरू करने जा रहा हूं, एडसॉर्प्शन। इसे हटा रहा हूं सबको मैं, डिफरेंस में पढ़ेंगे। जी सर। अब पढ़ रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। क्या पढ़ रहे हैं, एडसॉर्प्शन। आपने देखा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ का एग्जाम्पल भी दूंगा लाइव, यहाँ का एग्जाम्पल। लेकिन हम चौक क्लास में टीचर लोग, हम लोग भी कहाँ पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, बोर्ड पे। सपोज ये क्या है, बोर्ड, बोर्ड। और बोर्ड पर किससे लिखते हैं, चौक से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, चौक से लिखते हैं। ये सुनो, ये बोर्ड है, वो ब्लैक बोर्ड होता है, वो ब्लैक बोर्ड होता है। ये क्या है, सरमाई का बोर्ड। हम किससे लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं। यहाँ का लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है सर। अब क्या है जी, जब लिख रहे हैं, देखो अब ये मैंने यहाँ मार्कर से चलाया, तो हम कहाँ लिख रहे हैं, बोर्ड की सरफेस पे, बोर्ड की सरफेस पे। ये इंक बोर्ड के अंदर थोड़ी जा रही है। देखो ये देखो, हटा दिया, हट गई, यस और नो। तो ये इंक जिससे लिख रहे हैं आप, चौक से लिखते हैं, ये बोर्ड के अंदर थोड़ी जा रही है। कहाँ रहती है, सरफेस पे रहती है। कहाँ रहती है, सरफेस पे। कहाँ रहती है, सरफेस पे। बोर्ड, मार्कर। ये किसकी इंक है, किसकी, इंक ऑफ मार्कर, इंक ऑफ मार्कर है। ये बोर्ड है, हम मार्कर से कहाँ लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो ये इंक क्या है, मार्क है ना, इंक क्या है, बोर्ड क्या है, ये देखना। दूसरी बात, सपोज क्या ले लिया हमने, एक बॉल ले ली। क्या ले ली, एक बॉल, प्लास्टिक की बॉल ले ली, ठीक है सर। क्या है, बॉल है कोई, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड, सही है। अब इस बॉल को किसी पेंट में डुबो लिया। क्या है, पेंट में डुबो लिया। तो पेंट के पार्टिकल कहाँ चिपक गए, यहाँ चिपक गए। देखो, अच्छा किसके पार्टिकल चिपके, बॉल के। किससे चिपके, ओ सॉरी, किसके चिपके, पेंट के पार्टिकल। कौन से, पेंट। PAINT, पेंट। पेंट के पार्टिकल किससे चिपक गए, बॉल से चिपक गए। इतनी बात हुई क्लियर। अब आप एक बात बताइए, अंदर थोड़ी चले गए बॉल के, नहीं। कहाँ, कहाँ चिपके हैं, कहाँ जुड़े हैं, कहाँ ऐड हुए हैं, सरफेस पर। किस पर, सरफेस पर। अच्छा जुड़े किसकी सरफेस पर हैं, बॉल की। किसकी, बॉल की। या बॉल ने ऐड कर लिए, बॉल ने ऐड कर लिए, है ना, किसके, पेंट के पार्टिकल। क्लियर। तो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब, विच एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब करता है, वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्बेंट। तो ये बॉल क्या है, ये बॉल जो है वो एब्जॉर्बेंट है। क्या है, एब्जॉर्बेंट। कोई दिक्कत नहीं है, एब्जॉर्बेंट बोल दो।
एब्जॉर्बेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर पेन के पार्टिकल क्या है? एब्जॉर्बेट। क्या है? एब्जॉर्बेट, जो एब्जॉर्ब हुए हैं। द सब्सटेंस which is being absorbed is called absorbent। किसके पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए? पेन के। तो पेन क्या है? पेन क्या है? एब्जॉर्बेट। पेन क्या है? एब्जॉर्बेट। बट पेन के पार्टिकल अंदर नहीं घुसते हैं, बॉल में अंदर नहीं घुसते हैं, बल्क में नहीं जाते हैं, बल्क में नहीं जाते हैं। कहाँ रहते हैं? सरफेस पे। कहाँ रहते हैं? सरफेस। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है। क्या है? सरफेस प्रोसेस है। क्या है? सरफेस प्रोसेस। ये सरफेस फिनोमेना है। जबकि एब्जॉर्प्शन क्या थी? बल्क फिनोमेना था। क्या था? बल्क। तो सर देखिए पेन क्या है? एब्जॉर्बेट। और सर बॉल क्या है? एब्जॉर्बेट। और इसमें देखिए ये बोर्ड है और ये इंक है मार्कर की। सर इंक क्या है? एब्जॉर्बेट। सर बोर्ड क्या है? एब्जॉर्बेंट। क्या कर लिया? बोर्ड ने क्या करा है? पार्टिकल को अटैक करा है। किसके? चोक के पार्टिकल को। चोक के पार्टिकल बोर्ड की सरफेस से जुड़ गए हैं। बोर्ड की सरफेस से जुड़ गए हैं। तो क्या है? एब्जॉर्बेंट। जो एब्जॉर्ब करता है वो एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्ब होता है वो एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्ब होता है वो एब्जॉर्बेंट। जैसे पेन एब्जॉर्बेंट, चोक एब्जॉर्बेंट, या बोर्ड एब्जॉर्बेंट। क्लियर? या बॉल एब्जॉर्बेंट। लेकिन ये हो कहाँ रहा है? मैटर की सरफेस पर। मैटर की सरफेस पर, बोर्ड की सरफेस पर चौक से लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं। बोर्ड की सरफेस पर क्या? पेंट चिपक गया, पेंट ऐड हो गया। तो एडसोर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमेना है। क्या है? सरफेस प्रोसेस है ना? तो डेफिनेशन कैसे देंगे? एडजॉर्बेट की। किसकी? एडजॉर्बेट की। एडजॉर्बेंट से जुड़ने की प्रोसेस। एडजॉर्बेट की एडजॉर्बेंट से जुड़ने की प्रोसेस क्या है? एडसोर्प्शन। क्या है? एडसोर्प्शन। सुन लिया जी? क्लियर? एडजॉर्बेट की एडजॉर्प्शन से जुड़ने की प्रोसेस क्या है? एडसोर्प्शन। बात खत्म, डेफिनेशन हो गई। एडजॉर्बेंट बता दिया, एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट जो जुड़ता है, जैसे चोक या मार्कर, इंक। बोर्ड क्या है? एब्जॉर्बेंट। बॉल क्या है? एब्जॉर्बेंट। ये पेंट के पार्टिकल क्या है? एब्जॉर्बेंट। क्लियर सर? और सुनो यहाँ एक प्रोसेस आएगी यहाँ इसी में, डिसोर्प्शन। डिसोर्प्शन क्या है जी? मार्कर किन से लिख रहा हूं मैं? बताओ। ये सुनो, इसे हटा सकूं? नहीं लो, हटा दिया। हटा दिया। एब्जॉर्बेट को, ये इनकी, ये मार्कर की इंक क्या थी? एब्जॉर्बेट। या चोक क्या है? एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट को एब्जॉर्बेंट से हटाने की प्रोसेस। भाई एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल किससे जुड़े थे? एब्जॉर्बेंट से जुड़े थे। इन पार्टिकल को हटाने की प्रोसेस, इन पार्टिकल को हटाने की प्रोसेस क्या है? डिसोर्प्शन है। क्या है? डिसोर्प्शन। सुनते हैं ना सब? क्लियर? और सुनो, और क्या सुनो जी? अभी सुन रहे हैं। डिसोर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। और है यहाँ एक पॉइंट और है, OCCULATION, ओकुलेशन। ओकुलेशन। सपोज ये मेटल सरफेस है। क्या है? ये कोई मेटल है, मेटल। और मेटल की सरफेस से, जैसे पीडी, पैडेलियम, मेटल की सरफेस से, ये सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है। मेटल की सरफेस से गैस पार्टिकल का, किसका? गैस पार्टिकल का। मेटल की सरफेस से गैस पार्टिकल का, किनका? गैस पार्टिकल के ऐड होने की प्रोसेस। मेटल की सरफेस से, जैसे पीडीएम, पैडेलियम, मेटल की सरफेस से गैस पार्टिकल के ऐड होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑकुलेशन। क्या कहलाती है? ऑकुलेशन। वन टाइम आया है सीबीएसई बोर्ड में। क्लियर सर? डिसॉर्प्शन भी आया है, एडसोर्प्शन भी आया है। इतना पढ़ लिया हमने। देखो, अरे हटा दो गैस पार्टिकल को, क्या हो जाएगा? डिसॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसॉर्प्शन। क्लियर? क्लियर? हटा रहा हूं उसे मैं।
अब यहाँ देखो P by PE type of absorption, type of adsorption. एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है मेनली, अभी आगे भी पढ़ेंगे। एक पॉजिटिव एडसोर्प्शन, पॉजिटिव एडसोर्प्शन, एक है नेगेटिव एडसोर्प्शन। नेगेटिव एडसोर्प्शन, एक पॉजिटिव का ये साइन लगा दो, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन क्या है ये। अब हमने क्या पढ़ा था, एडसॉर्प्शन, दूसरा क्या पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन। पढ़ा था एब्जॉर्प्शन क्या था जी, सरफेस प्रोसेस, ये क्या थी, बल्क, क्या थी, बल्क प्रोसेस। हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा। एब्जॉर्प्शन क्या था, बल्क फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन क्या था, सरफेस फिनोमेना। ये सुनो भाई, एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल एब्जॉर्बेंट से जुड़ते हैं, प्रोसेस एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है। यू नो वेरी वेल, क्लियर। क्योंकि एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्मली पार्टिकल एंटायर करते हैं, सब में, सब हर प्लेस पे रहते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन के इनसाइड कहाँ रहते हैं पार्टिकल, ओनली सरफेस पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सरफेस पर। अब पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन क्या है, जब कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेड पार्टिकल, देखो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन क्या है, ये हटाऊं मैं, ये यहाँ लिख रहा हूं मैं, concentration of absorbed particle, concentration of absorbed particle more than surface, किस होती है, सरफेस पे, in compare of bulk, concentration of absorbed particle more than surface in compare of bulk। जब एब्जॉर्बेड के पार्टिकल की कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होती है, किसी कंपेयर में, बल्क की कंपेयर में, ऐसे एडसोर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडसोर्प्शन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडसोर्प्शन। और सर क्या है नेगेटिव एडसोर्प्शन, क्या है, जब एब्जॉर्बेड पार्टिकल, किसके, एब्जॉर्बेड पार्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्ब पार्टिकल मोर देन बल्क इन कंपेयर ऑफ सरफेस। अब देखो क्या है जी, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन क्या है, वो सुन लो यार, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेड particles more than bulk in compare of surface। such type adsorption is called negative adsorption। हमने देखा है, क्या देखा है, जैसे कई बार, एक एग्जाम्पल मैं अभी बताऊंगा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। ये हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब एक है डिसॉर्प्शन हो गया, एक है सोर्प्शन। क्या है, एक सोर्प्शन क्या है, हमने क्या पढ़ा था, एडजॉर्प्शन पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन। ये सुनो, जब ये दोनों प्रोसेस साथ होती हैं, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की दोनों प्रोसेस साथ होती हैं,
उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोर्प्शन। क्या बोलते हैं, सोर्प्शन। क्लियर सर जी। अभी इसमें अभी बहुत कुछ आएगा आगे, इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, है ना। इसके बाद हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन होता क्यों है ना। ये कितने टाइप का है, तो छोटा टाइप बताया था, अभी 2 टाइप का होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन, वो नेक्स्ट लेक्चर होता है। ठीक है जी, थैंक यू। अभी नाइस डे से कर लो आप। ओके, थैंक यू।